गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। कविता का 7वां पद है ये। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। प्रसंग है इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसमें कवि ने ग्राम्य शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जो ग्रामीण सुंदरता है उसकी शोभा का बहुत ही सुंदर ढंग से इसके अंदर वर्णन किया है। पिछले अध्याय में पिछले पद्यांश में हमने एक तालाब का वर्णन किया था। उसी तालाब में एक बगुला जो है चुपचाप खड़ा, अपने टांगे जल में डुबोए, बिल्कुल ध्यान मगन शांति से खड़ा है, एकाग्रचित होकर के। बिल्कुल ऐसा लगता है कि भी जैसे ये शांति से खड़ा, मतलब किसी को कुछ कह नहीं रहा। ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर के एक टांग में जल में खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता। जो ही पानी में हलचल होती है, यानी जो ही उसने एक चंचल मीन मतलब मछली उस पानी के अंदर दिखाई देती है, अपने ध्यान निद्रा को त्याग देता है, अपने ध्यान को और नींद को त्याग देता है, चट दबा करके चोंच में, और जो ही उसको अपनी चोंच में झट से दबा करके नीचे गले के डालता है, अर्थात मीन को अपना शिकार बना लेता है, भोजन बना लेता है। यानी इसके अंदर एक बिल्कुल तालाब में एक बगुला है जो बिल्कुल शांति से एकाग्रचित होकर के बगुले इस पानी में इस तरह से खड़ा है जैसे वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल शांति से खड़ा है। और मछलियाँ ये सोचते हैं कि ये शायद किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए शांति से खड़ा हुआ है। जो ही वो उसके आसपास मंडराते हैं, लेकिन वो अपना शिकार बना लेता है। इसमें एक तो एक कि बगुले की ढोंगी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। ढोंगी प्रवृत्ति क्या होती है? जो ढोंगी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो समाज में इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, मगर वो ढोंग करते हैं और समय समय पर समाज में किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाते रहते हैं। यानी पूरे एक बगुले के माध्यम से एक ढोंगी प्रवृत्ति के लोगों की ओर संकेत किया है। इसमें बगुला किसी प्रकार का एक प्रकार का ढोंग करके उस मछली को अपना शिकार बना लेता है। यानी बगुले के माध्यम से समाज में ढोंगी प्रवृत्ति लोगों की ओर संकेत किया गया है। अर्थात इसके अंदर समाज में हर तरह के इंसान होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। जिस तरह एक दूसरा ये है कि भी बगुले की जो ध्यान होता है वो घंटों तक पानी में खड़ा रहता है, यानी उसका ध्यान और एकाग्रता की ओर संकेत किया गया है कि भाई किस प्रकार से मनुष्य को एकाग्रचित होकर के ध्यान मग्न होकर के ध्यान लगाना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। यानी जब तक आप काम को ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर उस काम को पूरा नहीं करेंगे, मतलब ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। यानी एक तो ये है कि भाई बगुले का ध्यान और एकाग्रता का वर्णन किया गया है, दूसरे उसकी ढोंगी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। यानी पूरे पद्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और चट दबा करके चोंच तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। मीन, यहाँ मीन मतलब मछली हो गया जो एक चंचल होती है, पानी में इधर उधर हिलती डुलती रहती है, वो मीन की चंचलता का वर्णन किया गया है। और बगुले के ध्यान और एकाग्रता और उसकी ढोंगी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। ऐसा यह पद्यांश आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।